हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। गाइडेंस और काउंसलिंग में कुछ एक टेक्निक्स हम यूज करते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ी थी ऑब्जर्वेशन के बाद आज हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू होता क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, या किस तरीके से अच्छे तरीके से इंटरव्यू लिया जाना चाहिए, या क्या क्या क्वालिटीज एक इंटरव्यूअर में होनी चाहिए। सो वो सब चीजें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए इंटरव्यू क्या होगा, जब भी कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं यानी एक कन्वर्सेशन हो रही है लेकिन एक पर्पस के साथ हो रही है। जैसे हमने पढ़ा था कि हम काउंसलर के पास जाता है एक काउंसली, तो वो क्लाइंट या वो जो काउंसली है वो किस पर्पस के साथ जाता है, वो शेयर कर रहा होता है अपनी बातें ये सोच के कि काउंसलर जो है उसका सोल्यूशन बताएगा। सो पर्पस क्या है, सॉल्यूशन ढूंढना, और वहां पे कन्वर्सेशन हो रही है दोनों के बीच। सो वो भी एक तरीके से क्या हो गया, इंटरव्यू हो गया। ठीक है। सो इंटरव्यू में क्या रहेगा, एक कन्वर्सेशन होगी लेकिन एक डेफिनेट पर्पस के साथ होगी। अब कुछ एक बातें जो हमें पता होनी चाहिए इंटरव्यू के बारे में। सो इस टेक्निक में क्या होगा, एक इंटरव्यूअर होगा, ये इंटरव्यूअर कर लीजिएगा, इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यूई होगा। इंटरव्यूअर जो कि आपसे क्वेश्चनिंग करेगा, ठीक है, और इंटरव्यूई जो जवाब दे रहा है। जैसे अगर काउंसलर और क्लाइंट में से मैं लगा के चलूं, सो काउंसलर आपसे क्वेश्चन कर रहा है ना कि क्या दिक्कत हो रही है या क्या इश्यू है। सो काउंसलर जो है एक तरीके से इंटरव्यूअर हो गया, और क्लाइंट जो उसका जवाब दे रहा है वो कौन हो गया, इंटरव्यूई हो गया। सो एक फ्रेंडली एटमोसफियर में वो लोग बातचीत कर रहे हैं, और वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन लेने के माध्यम से, यानी एक इंफॉर्मेशन गैदर करनी है हमें, उस पर्पस के साथ क्या हो रही है, वहां पे बातचीत हो रही है। सो वो क्या हुआ, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू इज बिलीव टू बी अ पावरफुल पॉइंट ऑफ काउंसलिंग। सो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो काउंसलिंग का माना जाता है, क्योंकि काउंसलिंग में जाते ही वो बातचीत ही तो होती है एक पर्पस के साथ, वो क्या है, इंटरव्यू है। इन एन इंटरव्यू टू डिफरेंट पर्सन इंटरैक्ट फेसिंग ईच अदर। सो वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे के सामने बैठ के। इंटरव्यू इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो एक तरीके से एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट बनाने के लिए या बातचीत बढ़ाने के लिए भी क्या होता है, उसका भी एक साधन हम मान सकते हैं इंटरव्यू को। इंटरव्यूअर के पास प्रायर नॉलेज होती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब ढूंढने जा रहे हैं, तो इंटरव्यूअर को पता है कि इंटरव्यू के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि हमें एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढना है जो कि इस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट हो। ठीक है। ऐसे ही काउंसलर अगर इंटरव्यूअर की भूमिका निभा रहा है, तो काउंसलर को पता होता है कि उसको बातचीत सुन के ऑब्जेक्टिव क्या है उस इंटरव्यू का, क्लाइंट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। राइट। सो इंटरव्यूअर के पास एक प्रायर या पहले से प्रायर नॉलेज, मतलब पहले से नॉलेज होती है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे इंटरव्यू के। During the brief span of interview, apart from gathering information about an individual, interviewer gets a peep into the interviewee's personality। यानी कि जो पर्पस है उसके अलावा इंटरव्यूअर को क्या देखने को मिलता है, वो इंफॉर्मेशन तो गैदर करता ही है, उसके साथ साथ उसकी पर्सनालिटी, जो इंटरव्यूई है उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है। सो जैसे ही अगर आपने थ्री इडियट देखी हो, तो लास्ट में जब वो राजू रस्तोगी क्या देने जाता है, इंटरव्यू देने जाता है, और वहां पे वो पूछते हैं कि क्या आप, वो उसको ट्राई करते हैं कि मैनिपुलेट हो जाए या जो है हमारी टर्म्स पे काम करने लगे, बट उसने मना कर दिया अपनी उनकी टर्म्स पे काम करने से। ठीक है, कि ऑनेस्टी के साथ ही मैं काम करूंगा भले ही चार पैसे कम आ जाए। सो वो चीज क्या दिखाती है, वो एक पर्सनालिटी का एस्पेक्ट दिखाती है कि ये इंसान एक्चुअल में ऑनेस्ट है, और ये जॉब भी छोड़ने को तैयार है उस चीज के लिए। राइट। सो एक पर्सनालिटी के अंदर झांकने का मौका जो है वो इंटरव्यूअर को वहां पे मिलता है। प्रोफेशनल पीपल आर नीडेड टू कंडक्ट एन इंटरव्यू। सो प्रोफेशनल्स की जरूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि सामने वाले की पर्सनैलिटी में झांकना, उसको उस आधे घंटे के दौरान पता लगाना कि सामने वाला किस तरीके का इंसान है, क्या पर्सनैलिटी है, और क्या वो इस जॉब के लिए या इस चीज के लिए रेडी भी है या नहीं। सो उसके लिए हमें प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं इस चीज में कि कैसे जो है अगले इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में जाना जाए। ठीक है जी। सो अगर हम टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स के इंटरव्यू हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू, काउंसलिंग के लिए इंटरव्यू, रिसर्च इंटरव्यू, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, क्लिनिकल या फिर ट्रीटमेंट इंटरव्यू,
इंडिविजुअल और पर्सनल इंटरव्यू, स्क्रीनिंग और टेलीफोनिक इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू। सो हम बाकी सबके बारे में डिस्कस करेंगे। टेलीफोन इंटरव्यू आप इतना जान लीजिए कि जैसे कई बार होता है ना कॉल सेंटर में या कहीं जॉब करने के लिए आपसे टेलीफोन पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया, क्योंकि इंटरव्यू के का जरिया क्या है, वहां पे माध्यम मीडियम क्या है, टेलीफोन है। फोन के जरिए आपसे पूछे जा रहे हैं सवाल, ठीक है, आमने सामने नहीं बैठे हैं आप, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया। कई बार इसको स्क्रीनिंग इंटरव्यू बोल दिया जाता है, क्योंकि किसी भी जॉब में टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या है, कुछ एक लोगों को छांटने के लिए, यानी एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, वैसा ही ये होगा, लेकिन वो टेलीफोन पे हो रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया। अब एक एक करके हम बाकी सबको डिस्कस कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, यानी आपको जॉब चाहिए किसी भी जगह पे, ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए क्या किया जाता है, सुटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है इसके थ्रू। सो जो आप जॉब प्राप्त करने के लिए जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो गया, ताकि उस पोस्ट के लिए एक सुटेबल कैंडिडेट जो है वो ढूंढा जा सके। फिर आता है इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू, यानी इस इंटरव्यू के थ्रू आपको सिर्फ अचीवमेंट्स या इंफॉर्मेशन लेनी है अगले इंसान के बारे में, ठीक है। अ कैंडिडेट अचीवमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस अबाउट मार्क्स obtained by him in different exams are asked। सो कई बार क्या होता है, जो आपके इंटरव्यू से पहले जो फॉर्म भरवाया जाता है उस चीज में भी, या कई बार आपसे पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन में पूछ लिया जाता है किसी भी चीज के इंटरव्यू में। सो वो क्या है, वो एक तरीके से इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू होगा कि आपके बारे में जानने की कोशिश की जा रही है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है काउंसलिंग इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू का जो प्रोसेस, ये जो इंटरव्यू होगा ये किसके प्रोसेस की तरफ जाएगा, ये काउंसलिंग के प्रोसेस की तरफ जाएगा। जैसे हम डायरेक्टिव काउंसलिंग में करते हैं कि पहले वो जाके आपसे पूछते हैं चीजें, नॉन डायरेक्टिव में भी सेम चीज, तो इंटरव्यू होता है काउंसलिंग से पहले। सो वो क्या है, काउंसलिंग इंटरव्यू हो जाएगा, जहां पे काउंसलिंग आपकी होनी है उससे पहले आपसे इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर की जा रही है। फिर है रिसर्च इंटरव्यू। इन दिस प्रीव्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिसर्च आर आस्क्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ पीपल, यानी कि बेसिकली फैक्ट्स जो है वो गैदर किए जाते हैं इसमें, आपकी रिसर्च के लिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं किसी का, ठीक है। फिर है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू इज वन वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू अ सर्टेन कॉजेज ऑफ फॉर अ पर्सन्स प्रॉब्लम, कि क्या क्या प्रॉब्लम, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। सो वो डायग्नोस करने के लिए आप जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो क्या हो गया, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। फिर है ग्रुप इंटरव्यू, यानी आप 10-12 लोगों की सेम प्रॉब्लम है या सेम चीज से रिलेटेड आप बिठा के ग्रुप में और उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो वो क्या हो गया, ग्रुप इंटरव्यू हो गया, कि आप ग्रुप में इंटरव्यू ले रहे हैं। Fact finding interview, in this type of interview facts are collected by meeting people individually और ग्रुप में, चाहे आप ग्रुप में मिल रहे हैं चाहे आप इंडिविजुअली मिल रहे हैं, आपको फैक्ट्स के बारे में जानना है कि क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं। सो वो क्या हो गया, फैक्ट फाइंडिंग इंटरव्यू। क्लिनिकल और ट्रीटमेंट इंटरव्यू इज डन आफ्टर डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, यानी आपको डायग्नोस हो गई चीजें, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू के थ्रू पता तो कर लिया हमने कारण का, कॉजेज का, बट अब आपका ट्रीटमेंट के लिए जो इंटरव्यू होगा वो क्या है, क्लिनिकल इंटरव्यू। सो इंटरव्यू में क्या है, कन्वर्सेशन है, और पर्पस जब आपके पास है तो उसको हमने इंटरव्यू बोल दिया। अब कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे या फिर पर्पस लगा लीजिए कि इंटरव्यू हो क्यों रहा है। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी इंटरव्यू का, इंफॉर्मेशन गैदर करना, कि अलग अलग तरीके की जो इंफॉर्मेशन है वो इंडिविजुअल से आप उससे गेन कर रहे हैं, उसके बारे में पता कर रहे हैं। तो मेजर रीजन यही होता है इंटरव्यू का, कि अगला इंसान कैसा है, क्या चीजें हैं, आप वो पता कर रहे हैं। हेल्पिंग एन इंडिविजुअल टू सोल्व हिज एजुकेशनल, वोकेशनल, सोशल, पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड एडजस्टमेंट। सो इससे क्या होगा कि एक इंडिविजुअल को भी ये हेल्प करता है कि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड वो उनको सोल्व कर पाए इंटरव्यू के हेल्प से। कैंडिडेट्स आर एडमिटेड इनटू वेरियस कॉजेज थ्रू इंटरव्यू, यानी कि अलग अलग कारणों की वजह से हम जान सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं कि क्या रीजंस हैं एक्चुअली, ठीक है। सो वो इंटरव्यू के थ्रू हम रीजंस पता कर सकते हैं। Certain physical defects in individuals that cannot be found through psychological test can be as certain through interview। So अगर कुछ फिजिकल डिफेक्ट्स हैं जो कि हमें साइकोलॉजिकल, क्योंकि साइकोलॉजिकली तो इंसान बिल्कुल ठीक है ना, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट से हमें वो चीजें नहीं पता चलेंगी जो हमें इंटरव्यू से पता चल सकती हैं। इंटरव्यू हेल्प्स इन रिमूविंग प्रोबेबल कॉजेज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स। तो जो कारण आपको मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गए, वहां पे हो सकता है आप रिजेक्ट हो गए, लेकिन आपको रीजन पता चलेगा, ठीक है, कि कारण क्या हो रहे हैं, तो वो कारण आपको जानने का यहाँ पे मौका मिलता है, और वो कारण आप फिर ठीक कर सकते हैं जो आपको इंटरव्यू की हेल्प से पता लगे हैं।
ठीक है जी। अगर स्टेप्स की, कंपोनेंट्स की बात करें तो 3 रहेंगे। पहला रहेगा स्टार्ट ऑफ इंटरव्यू या प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, दूसरा रहेगा बॉडी ऑफ द इंटरव्यू एंड लास्ट रहेगा क्लोजिंग द इंटरव्यू, कि आप कैसे उसको खत्म कर रहे हैं इंटरव्यू को। जैसे आप शुरू में जाते हैं तो प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होगा कि एक वो फ्रेंडली रेपो बनाने की कोशिश करते हैं कैंडिडेट के साथ, ताकि वो जो क्वेश्चन अभी आपसे पूछने वाले हैं आप बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी डर के उनका आंसर जो है वो दे पाए। ठीक है। सो वो ये क्या होगा, स्टार्टिंग होगी इंटरव्यू की। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं आपको देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, या आप यूट्यूब पे भी किसी का इंटरव्यू देखते हैं तो शुरुआत में एक कंफर्टनेस बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है। सो वो कंफर्टनेस, वो फ्रेंडली मैनर रहेगा तो अगला इंसान जो है वो खुल के और अच्छे से अपनी बात बता पाएगा। अब ये करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सो डेविसन और रॉबिन्सन ने कुछ एक सजेशंस दिए कि इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला है कंपेशन, यानी आप एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जनरेट करने के लिए आपको उस कैंडिडेट के प्रति की कंपेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है। सो दैट उसके पास क्या हो, एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि इंटरव्यूअर जो है वो उसके अच्छे के लिए ही बैठा है और वेल विशर है। तभी तो आप अपनी चीजें बता पाएंगे उनको ना, वरना तो आप शेयर ही नहीं कर पाएंगे। So if you have confidence, candidate comes to the interview with various hopes, hence the interviewer should inspire confidence in him. फिर आता है अप्रूवल। इंटरव्यूअर इधर अग्रीज विद द कैंडिडेट और अप्रूव्स हिज एक्शंस। दिस अप्रूवल इज गिवन टू एनकरेज द कैंडिडेट टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स अनहेजिटेंटली बिफोर द इंटरव्यूअर। सो वो एक, जब आप अप्रूव करेंगे ना, एक तो आप डिसअग्री कर रहे हैं किसी चीज से, एक आप अप्रूव कर रहे हैं उस चीज को कि हाँ, अगर आपकी बात को सही समझा जा रहा है सो आप अप्रूव करेंगे। तो अगर एज ए इंटरव्यूअर आप अप्रूव कर रहे हैं तो अगला इंसान इजीली आपसे कन्वर्स कर पाएगा, वो हेजिटेट नहीं करेगा कोई भी चीज बोलने से पहले। ह्यूमर, ऑब्वियसली ह्यूमर होना चाहिए ताकि एक टेंशन फ्री एनवायरनमेंट हो और एक बिल्कुल ऐसे कूल माहौल में आपसे जो है इंटरव्यू लिया जा सके, अगला इंसान आपसे अच्छे से फ्रेंडली मैनर में बात कर पाए, शेयर कर पाए चीजें। सो ये चीजें जो इन्होंने बताई, तीन चार चार पांच चीजें, ये हेल्प करेंगी वो जो फर्स्ट स्टेज है ना हमारी इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टेज, सो वहां पे हेल्प करेंगी एक फ्रेंडली रेपो बनाने के लिए। ठीक है जी। फिर आता है पर्सनल रेफरेंस, कि इंटरव्यूअर क्या करे, जो भी चीजें पूछे वो खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस दे। ठीक है। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो सारी चीजें क्या हो, एक पर्सनल रेफरेंस जब रहेगा सो अगला इंसान जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल हो पाएगा। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं इस केस में, आस्किंग क्वेश्चंस टू इंस्पायर द कैंडिडेट, द इंटरव्यूअर शुड आल्सो एक्सप्रेस सरप्राइज सो दैट कैंडिडेट्स comes out with the maximum information he carries. So अगर आप उससे इंटरेक्ट बेटर तरीके से करेंगे तो जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास है वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप वहां से निकाल सकते हैं। वो होता है ना कि बात निकलवाने के भी तरीके होते हैं, तो वही वाली सिचुएशन है कि इंटरव्यूअर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बात निकलवा सके और अगले इंसान को पता भी ना चले कि उसने शेयर कर दिया। राइट। फिर है थ्रेट। समटाइम्स द इंटरव्यूअर मे वार्न द कैंडिडेट ऑफ द डेंजर्स ऑफ प्रेजेंटिंग डबिशियस इंफॉर्मेशन। सो एक वो होता है ना, लास्ट में डेक्लेरेशन होती है हर एक फॉर्म के या इंटरव्यू आप देने जाते हैं कि एज पर माई नॉलेज जो मैंने चीजें भरी हैं वो बिल्कुल सही हैं। सो वो एक तरीके से थ्रेट की अगर आप गलत इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं तो हो सकता है आपको वो जॉब ना मिले या मिलने के बाद भी आपसे वो छीन ली जाए या कुछ लीगल आपके ऊपर जो है इंक्वायरीज हो जाएं। सो वो थ्रेट जो है वो एक थोड़ा सा होना चाहिए कि गलत इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरव्यूअर के पास ना जाए। फिर है सरप्राइज। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू द इंटरव्यूअर शुड ऑल्सो एक्सप्रेस सरप्राइज, ताकि कैंडिडेट जो है वो क्या कर सके, इनहेजिटेंटली अपनी चीजें शेयर कर सके। इससे क्या होगा, कैंडिडेट जो है करेक्ट हिज स्टेटमेंट एंड बिहेवियर। सो वो अगर कुछ गड़बड़ भी हो रही तो वो उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। फिर है इनफॉर्मल स्टार्ट। एक अगर इनफॉर्मल वे में स्टार्ट होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी वाली चीज नहीं होगी, एक फ्रेंडली मैनर जो है वो जल्दी से बन पाएगा। Permissiveness, it means the interviewers allows free flow of conversation without passing any judgment on his statements, कि आपसे जो चीज शेयर की जा रही है आप उसको जज ना करें उसके बेसिस पे, और एक वो जो सहनशीलता है आप उसको फ्रीली चीजें बताने के लिए अलाउ करें उसको। एक कन्वर्सेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, फ्री फ्लो होनी चाहिए।
इक्वल टाइम फॉर कन्वर्सेशन इन एन इंटरव्यू, बोथ द इंटरव्यू एंड इंटरव्यूई, उनको दोनों को इक्वल टाइम मिलना चाहिए बात करने का। ऐसा ना हो कि सिर्फ इंटरव्यूअर जो है चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है या कुछ पूछ रहा है, इंटरव्यूई को भी टाइम मिलना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। सो ये चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी पड़ती हैं प्रिपरेटरी स्टेज पे। फिर आता है बॉडी ऑफ द इंटरव्यू। जब आपकी शुरुआत, आप अच्छे से बैठ गए और आपने अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि आप मोटिवेटिंग क्वेश्चंस यूज करें बीइंग एन इंटरव्यूअर। ठीक है, प्रॉपर साइलेंस का यूज करें कि ताकि अगला इंसान की जो बात, अगले इंसान की, वो आप तक पहुंच सके और वो भी एक अच्छे काम वे में जो है चीजें बता सके, ताकि उसको फील हो अगले इंसान को कि उसकी बात सुनी जा रही है। ठीक है, limited information, interviewers should not attempt to gather too much information in one sitting due to time foundation, यानी कि वो टाइम बाउंडेशन आएगा ये। यहाँ पे क्या हो सकता है कि इंटरव्यूअर जो है उसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि एक बारी में ही सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ले। फॉर एग्जांपल आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, काउंसलर को जो है एकदम से ये नहीं होना चाहिए कि सारी चीजें आज ही बता दे, मैं इसको आज ही सोल्यूशन बता दूं। ठीक है, वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो है वो भी ध्यान में रखनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग कैंडिडेट्स एटीट्यूड, उसके इमोशंस, नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी चीजें वो बोल रहा है उसके थ्रू उसकी पर्सनैलिटी को जानना, उसके एटीट्यूड को जानना जो है वो बॉडी ऑफ द इंटरव्यू में आएगा। Control over interview, candidate should be free to express his views. If the interviewer doesn't conduct the interview in a controlled manner, he might fail to obtain necessary information. क्योंकि ऐसे तो अगला इंसान कहीं का कहीं पहुंच सकता है ना, कि आप एक बात आपने शुरू की बट आप कहीं के कहीं पहुंच गए। तो इंटरव्यूअर को एक कंट्रोल इंटरव्यूअर का होना बहुत जरूरी है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वही आप गैदर कर सके। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फ्रेंडली होके और आप पर्सनल चीजें शेयर कर रहे हैं, बट आपका इंटरव्यू किस चीज का है, टीचर की जॉब का है, और आप टीचिंग से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो एक कंट्रोल जो है वो इंटरव्यूअर का होना चाहिए इंटरव्यू के ऊपर। फिर आता है क्लोजिंग द इंटरव्यू। दो तरीके से इंटरव्यू को क्लोज किया जा सकता है। एक तो आप राउंड ऑफ कर दें कि कैंडिडेट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री अपने घर जाए। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि आप इस तरीके से एंड करें कि बाकी जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर कैंडिडेट को दोबारा बुलाना है वापस से, वो एंड ऑफ द इंटरव्यू इस तरीके से पोलाइटली आप एंड करेंगे कि अभी वाला इंटरव्यू जो आपका यही खत्म होता है, और आप जो है कन्वीनियंट होगा तो नेक्स्ट डिस्कशन के लिए आपको बुलाया जाएगा जब भी आगे आपकी जरूरत होगी। अब क्वालिटीज की अगर हम बात करें गुड इंटरव्यूअर की, तो फ्रैंकनेस होनी चाहिए। ठीक है, ताकि इंटरव्यू जो है वो सक्सेसफुल हो सके, कैंडिडेट अपने बारे में चीजें खुल के बता सके। एक ह्यूमर होना चाहिए ताकि एक टेंशन फ्री माहौल जो है वहां बन सके, और इंटरव्यूअर जो है वो एक चेयरफुल और एक अच्छा, मतलब आपको स्माइल आ जाए उनको देख के और आप बात करना पसंद करें, वैसा कुछ ह्यूमर वहां होना चाहिए। लिमिटेड इंफॉर्मेशन, टॉक जो है वो क्या होनी चाहिए, प्री डिटरमाइंड लाइन पे होनी चाहिए, और स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होनी चाहिए कि आप किस चीज से रिलेटेड इंटरव्यू ले रहे हैं, कि ये एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है, टेलीफोनिक इंटरव्यू, किस तरीके का इंटरव्यू है। उस बेसिस पे चीजें जो है वो लिमिट होनी चाहिए। नो डोमिनेंस, यहाँ पे कैंडिडेट जो है एक उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो बोलने की मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इंटरव्यूअर जो है वो डोमिनेटिंग साउंड कर रहा है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें इंटरव्यू की, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो हर चीज के देखने को मिल जाएंगे। प्रोसेस जो है गाइडेंस का, वो इंटरव्यू के बिना इनकम्प्लीट है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि गाइडेंस या काउंसलिंग जो है वो इंटरव्यू जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। दिस मेथड इज मोर फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम्स अटेनमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हुए जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किए हैं उसको कंप्लीट करने के लिए हम इंटरव्यू लेते हैं। कि अगर हमने टीचर के लिए इंटरव्यू लेना है, हम टीचिंग से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं या क्या काम वो फर्दर करेंगे, उनसे रिलेटेड वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या रहते हैं, उसमें फोकस्ड रहते हैं। इजी टू यूज है कि आप जो है इजीली ले पाएंगे इंटरव्यू। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग इंट्रोस्पेक्शन इन एन कैंडिडेट। Interview helps in comprehensive understanding of candidate, studying his instinctive behavior, emotions and views. आप आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं तो आप कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर तरीके से अगले इंसान को समझ पाएंगे। It can be used on any individual. Interview also helps in obtaining detailed information about the past happenings. जैसे अगर आप टीचिंग के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पे अगर आपका गैप ईयर है या क्या चीजें हैं क्या नहीं, तो वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो आपके पास्ट में हुई है अकेडमिक्स वाइज, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू के थ्रू वो हमें मिल सकती है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये एक सब्जेक्टिव मेथड है। ठीक है, मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलर नहीं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड चीजें होती हैं। तो सब्जेक्टिव मेथड हो गया जहां पे कई बार इंटरव्यूअर गलत भी जज कर जाता है इंसान को।
ठीक है। सो इंटरव्यूअर के परसेप्शन पे भी कुछ चीजें डिपेंड करती हैं। एट टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इलेबोरेट द आउटकम ऑफ इंटरव्यू। कई बार होता है कि आपको इंसान बड़ा अच्छा लगा, लेकिन चीजें जो है ऑब्जेक्टिव वाइज या कुछ गड़बड़ होगी तो आप इलेबोरेट नहीं कर पाते जो आउटकम निकला है एग्जैक्टली। सो आउटकम जो है बताना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, ये लिमिटेशन रहेगी। क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट की हमें जरूरत पड़ेगी इंटरव्यू के लिए, एक्सपर्ट्स हमें चाहिए होंगी। Being susceptible to influence by personal views or consideration, this method suffer from lack of reliability and validity, क्योंकि इंटरव्यूअर के खुद के भी परसेप्शन हो सकते हैं। सो उन परसेप्शन के बेसिस पे वो अगले इंसान को जज करेगा, जो कि वहां पे लिमिटेशंस में आएगा कि एक वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ना हो, और बाइस्डनेस वाली चीज यहाँ पे आ सकती है अकॉर्डिंग टू जो पर्सनल परसेप्शन है इंटरव्यूअर के, उसके बेसिस पे। सो ये हमने डिटेल में इंटरव्यू के बारे में डिस्कस किया। कुछ भी आपको समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अपने फ्रेंड से जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।